18 अध्याय का 29 वचन 29। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने अपना घर, पत्नी, भाई, माता पिता या बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ा हो और वो इस समय कई गुना अधिक तथा आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आया था उस समय इस वचनों को सुन करके मुझे बहुत मज़ा आता था। इस वचन मुझे थ्रिल किया है मेरा अंदर को, इसलिए मैं यीशु मसीह का सेवक बन गया। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी यीशु मसीह को पाता था वो विश्वासी नहीं होता, हम लोग का ना भी विश्वासी। रियल में जो यीशु को विश्वास करता है वो परमेश्वर का पुत्र है और उसने मेरे कारण क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो जी उठा है, वो फिर से आने वाला है, उसका लहू मेरे जीवन को शुद्ध करता है। इस तरह का जो विश्वास करता है वो रियली विश्वास है। ऐसे विश्वास करने वालों का विषय में बाइबल जब भी बोलता है वो लोग यीशु मसीह का फॉलोवर्स बन गया। आज तो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा एक शब्द सुनने के लिए आप लोगों को मिलता है, फॉलो करो फॉलो करो। एक्चुअली फॉलो जो शब्द जो है 2000 साल पहले यीशु ने ही इस शब्द को हाईलाइट किया है, फॉलो मी। हालेलुया। मत्ती को बोला था फॉलो मी, फॉलो फॉलो। जो कपड़ा उतारती है वो भी लिख कर रखा फॉलो मी, काय के लिए? खोल को और दिखाएंगे और क्या। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 में देखो 9 को पढ़िए। जैसे ही यीशु वहां से आगे बढ़ा, उसने मत्ती नाम के एक मनुष्य को चुंगी चौकी में बैठा देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वो उठा और उसके पीछे चल दिया। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 9, फॉलो मी। कौन बोला है? जीसस सेड टू मैथ्यू, फॉलो मी। ये 2000 साल पहले बाइबल लिखा है। आजकल जो निकलता है ना, जितना सोशल मीडिया कब से है? 10 साल से या 20 साल से या 30 साल से? कितना साल से जी? जो भी आज खूनी हो, बर्बादी हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब लोग अपने लिख कर रखा फॉलो मी। तो फॉलो करो, फॉलो करो। किस चीज़ का फॉलो कीजिएगा आप? अधर्मी का फॉलो करेंगे, अधार्मिकता का, अन्याय का फॉलो करेंगे। उसका यात्रा कहाँ के लिए? किसका तुम फॉलो करते हो? वो कहाँ जा रहा है? फॉलो करवा के तुमको कहाँ ले जा रहा है? वो सीधे नरक जाने वाला है और तुमको बोल रहा फॉलो करो मुझे, और तुमको ले जा करके वो जहाँ जाता है वहाँ पर डाल देगा। खामोश। इन बातों से आप अलग करें। जो सोशल मीडिया में चर्च में कोई है ज़्यादा से समय देने वाला, ध्यान रखें। इन सारे फॉलो और लाइक से आप पहले बाहर निकल के आ जाइए और यीशु मसीह को फॉलो करें। केवल उतना काफ़ी आनंद जीवन पाने के लिए। यीशु का 12 चेले उसको फॉलो किया और बाकी दुनिया में अनेक अनेक लोग, लाखों करोड़ों लोगों को उसको फॉलो किया। वो फॉलो करने के कारण आज आनंद जीवन को पा लिया है। हालेलुया। बाइबल 2000 साल पहले का है, सोशल मीडिया आज है। बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह का एक सुपर डायलॉग है, फॉलो मी। हालेलुया। लूका 18 उसका 22 को पढ़िए। 22। जब यीशु ने ये सुना तो उससे कहा, तुझ में अभी तक एक बात की कमी है। अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे, तो मेरे पास स्वर्ग में धन होगा और आकर मेरे पीछे चल। कम फॉलो मी। तू सब किसका फॉलो करता है? सड़ा हुआ चीज का। अरे बदबू आता है। तो सोशल मीडिया में देख करके जिसका अंदर में कोई लाइफ नहीं है लेकिन बाहर में अच्छा फोटो खींच करके डाल देगा, अपना जो काम करके दिखाएगा, मेरे पीछे देखो इतना आदमी है, वहाँ वो करता है, ये करता है, ये करता है। फॉलो फॉलो फॉलो। देखिए अनफॉलो भी होता है। अनफॉलो, फॉलो एंड अनफॉलो, समझ लीजिएगा। एक होता फॉलो करो, एक होता है अनफॉलो करो। शैतानी ताकतों के द्वारा उसके पीछे शैतानी जो स्टफ्स है उसका पीछे अनफॉलो भी तो करना है। हालेलुया। फॉलो फॉलो फॉलो, सबके पीछे फॉलो मत कीजिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आज एक मशहूर शब्द है फॉलो में। शब्द जो है बड़ा डेंजरस है।
आप तो ऐसे ही फॉलो कर देता है, लेकिन शैतान के साथ आप भागीदार हो जा रहे हैं। यू हैव टू गिव द अकाउंट इन फ्रंट ऑफ द हेवनली फादर। परमेश्वर का न्याय के सामने जिस वक्त आप खड़ा हो जाएंगे, आपने अपने हाथों से जितना अपवित्र काम किया है उसका लेखा आपको देना पड़ेगा। मैंने फिर से आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, मैं बहुत अचंबा हो गया है पिछले दिनों से, इन दिनों में काफ़ी दिनों से देख रहा है परमेश्वर का दास लोग, परमेश्वर का दासी लोग, परमेश्वर का दासों को बच्चे, विश्वासी लोग, सब कलीसिया का उन्नत जो ऊंचे स्तर में रहने वाला नॉर्मल लोग, अरे उसका सोशल मीडिया को देखेगा तो पता चलेगा कितना कचड़ा में वो लोग रहता, कितना पाप और अंधकार में इन लोगों का जीवन चलता है। सारा दुनिया का सड़ा हुआ माल वो खा रहा है और उसके बाद में चर्च में आकर के बोलता है यीशु मसीह की जय। इसलिए ना चर्च बर्बाद हो गया, पूरा पृथ्वी बर्बाद हो गया। कभी शांति मिलने वाला ये सब का घर में? पति पत्नी में फूट है। अधिकतर लोग मेरे पास में रोज आता है इन दिनों में, खास करके 2-3-4 दिन इस सप्ताह में काफ़ी बार मुझे लेटर आ गया था कि ब्रदर प्रे फॉर माय फैमिली। पिछले दिनों में एगो लेटर आया था मुझे, उसमें लिखा हुआ था कि प्रे फॉर माय फैमिली प्रॉब्लम, है ना, मेरे परिवार का समस्या के लिए ब्रदर जी प्रार्थना कीजिए। समस्या क्या है सुनिए। मेरा पत्नी बोल रहा हूँ कि मैं तुमको तलाक दूंगा, और मेरा परिवार का लोग बोलता हूँ तलाक दो, दूसरा शादी करो। मैं सोच रहा हूँ कि पत्नी को ना छोड़े, ठीक है। 3 चीज़ें, पत्नी बोलता तुमको छोड़ेगा, परिवार बोलता है तो उसको छोड़ो और दूसरे शादी करो, ये बोलता है कि पत्नी मुझे वापस मिले, और हमको लेटर लिख दिया। तो हमने उसको एक प्रार्थना करके छोड़ दिया। ओके, आई विल प्रे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर जल्दी ही आपका घर का सिचुएशन ठीक करेगा। परमेश्वर से ये एक अद्भुत आप अपने जीवन में विश्वास से ग्रहण कीजिए। और इसको लिखने के समय में उसने तुरंत विदिन सेकेंड्स उसने दूसरा रिप्लाई हमको भेज दिया है, व्हेन। समझ में आया? व्हेन, कब होगा ये? मतलब हम बोले कि परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा, तुम्हारा फैमिली रिसेटल हो जाएगा, परमेश्वर से आप इंतज़ार करें उस चमत्कार के लिए। तो उसने हमको फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन, कब होगा? अरे तो हम समझ में आ गया क्यों इसका पत्नी इसको छोड़ दिया था। मुझे सारा कहानी मालूम पड़ गया कि पत्नी छोड़ने का कारण भैया यही है। जिंदगी बदला नहीं है तो पत्नी नहीं छोड़ेगा तो फिर कौन छोड़ेगा जी? तो उसको मैंने भी ऐसे ही पत्नी का स्टाइल में एक डायलॉग मार दिया इधर से। क्या मालूम है, एक ही शब्द में इसको समाप्त करना ज़्यादा अच्छा है। मैंने उसको एक ही वर्ड लिखा है, एक ही सेंटेंस, आई एम नॉट गॉड। फुल स्टॉप भी मार दिया, भेज दिया। फिर नो साउंड, नो आवाज, नो रिप्लाई। समझ में आया कि अभी ज़्यादा बोलने से और कुछ बोलेगा तो और दिक्कत हो जाएगा। हालेलुया। मैंने लिख दिया कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। तो पत्नी छोड़ने के कारण भी तो है। ऐसा उल्टा सीधा स्वभाव रखेगा तो पत्नी निकलेगा तो निकलेगा ही। उसने क्या पत्नी में बोला, हमको लिखा हुआ था, खुदा भी आके बोले तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हालेलुया। आज आप बाहर से देखेंगे तो परिवार के अंदर बाहर से तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पत्नी को व्हाट्सएप अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, सब अकाउंट पत्नी को, ये पत्नी पति को नहीं दिखाता है, पति को भी है, पति पत्नी को भी नहीं दिखाता है। बच्चे हैं, 4 गो लोक करके रखा हुआ है। बच्चा अपने माँ बाप को दिखाएगा नहीं, अपने भाई बहन को भी दिखाएगा नहीं। अपने अकाउंट, अपने प्राइवेसी सिक्योर रहता है। ये क्या करता है इसके अंदर में? क्या डकैती करता है क्या? दूसरे को क्यों नहीं दिखा सकते? एक परिवार के अंदर में रहते समय एक ही खाना, एक ही टेबल से खाना खाता है, एक साथ में सोता है, तू अपने बातों को दूसरे को क्यों नहीं शेयर कर सकता है? अंग्रेजी तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। हमारे संस्कार के अनुसार कंबाइंड फैमिली, हर फैमिली, पुराना फैमिलीज जो होता था वो जॉइंट फैमिली होता है ना। एक माँ बाप को 5 बच्चा है तो 5 का शादी होगा वहीं पर, 5 लड़का का, 5 लड़का का पत्नी भी उसके अंदर रहेगा,
पांच को बच्चा होगा तो पांच बच्चा भी उसका अंदर में रहेगा, तो जोड़िए कितना होगा उस परिवार के अंदर, 50-60 आदमी रहेगा। ये सब एक साथ में मिलजुल कर रहता है। यही हमारा कल्चर है। तुमको इतने प्राइवेट क्यों बना दिया है? शैतान ने तुमको प्राइवेट बना दिया, क्योंकि तुमको चुपके से पाप करना है। तुम जो करता है दूसरा आदमी देखेगा तो शर्मिंदा का बात है, इसलिए तुम प्राइवेसी कर दिया है। प्राइवेसी, उसको नाम एकदम स्टैंडर्ड बना दिया, प्राइवेसी। अरे प्राइवेसी, पाप करने में प्राइवेसी का जरूरत है। हालेलुया। पाप जो नहीं करता उसको कोई प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। इधर देख लीजिए, एक वचन मैं आपको बताता हूँ। जो पाप करता है उसको प्राइवेसी चाहिए। जॉन चैप्टर 3 में प्राइवेसी इधर अच्छा से बताया हुआ परमेश्वर। 3 का 20 को पढ़िए। क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट न हो जाए, परंतु वो जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। सब लोग इसको ध्यान दे। क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है। बुराई जो करता है वो ज्योति के पास नहीं आने के लिए चाहेगा, उसका प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि उसको गुप्त हो करके रहस्य में अपवित्रता को करना है, सुनना है और उसका साथ देना है। ठीक है। और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसका कार्य प्रकट ना हो जाए। वो दुनिया का सबसे बड़ा विषय है आज, प्राइवेसी। ठीक है, ऑफिशियल मैटर में प्राइवेसी चाहिए, ऑफिशियल मैटर में डॉक्यूमेंट्स इस तरह वो सब चीज़ें, उसको वो पॉजिटिव है, उसके विषय में नहीं बोल रहा हूँ। नेगेटिव साइड के विषय में हम अभी बोल रहे हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा इन बातों में प्राइवेसी रखने के लिए चाहते हैं। 21 में जो बोलता है क्या, परंतु वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए। वह जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है। हालेलुया। सत्य पर चलना होता है जी। प्राइवेसी ज़्यादा रखने वालों को आज सुनिए कान खोल करके, तुम्हारा प्राइवेसी पाप के लिए होता है। बेटी बाप को नहीं दिखाएगा, बेटी अपने दूसरा बहन को अपने इस प्राइवेसी को नहीं दिखाएगा, भाई को नहीं दिखाएगा, क्योंकि बेटी का अंदर में इतना लड़का का एड्रेस और उसका फ़ोटो रखा हुआ है, तो कैसे दिखाएगा? इसका चैटिंग और बैटिंग तो पूरा है। अरे पाप में मरना है, ये सब अंधकार है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सबसे अलग हो जाइए, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए फॉलो करते हैं दुनिया में आप किसी का भी सोशल मीडिया जो आज दुनिया में बहुत तहलका मचाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर से पहले आपको बचाइएगा इन दिनों में। यही सबसे डेंजरस है। पहले एक ज़माना था टीवी सबसे टेलीविज़न सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, दुनिया को, बच्चों को बिगड़ता था, और टीवी का ज़माना चला गया है। उसके बाद में इंटरनेट आ गया और सोशल मीडिया आ गया। और इंटरनेट सोशल मीडिया आज दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक सिरदर्द है। माँ बाप जो माँ बाप धार्मिकता में चलता है, वो माँ बाप जानते हैं बच्चे कैसे बर्बाद हो रहा है। इसलिए यदि आप सोशल मीडिया के शैतान से बच जाएगा, यदि आप इंटरनेट के शैतान से बच जाएगा, तो ज़िंदगी बचा देंगे इन दिनों में। हालेलुया। इसलिए आप फॉलो करने के समय ध्यान से फॉलो कीजिए, और लाइक करने के समय ध्यान से लाइक कीजिए। केवल परमेश्वर का फॉलो करें, बाकी सब काम के लिए रखें। हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु ने जो उसके पास आता था, उसको वचनों को सुनता था, उन लोगों को यीशु ने बोला फॉलो मी। क्यों यीशु ने बोला फॉलो मी? आई विल गिव यू द रियल रेस्ट, द एटर्नल लाइफ। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें दिल में आराम दूंगा, मैं तुम्हें आनंद जीवन दूंगा। फॉलो मी। यही यीशु मसीह का वचन। अब देखो दुनिया में फॉलो करने वाला तुमको कहाँ ले जाएगा? यीशु तुमको आनंद जीवन में ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए खामोशी रखें। जिस ऐसा पवित्र व्यक्तियों के पीछे जो फॉलो और लाइक जो किया, उसको आज काटें और प्रभु का सामने पवित्र जीवन को बिताना आज से शुरू कीजिए। जस्ट फॉलो जीसस क्राइस्ट, ही विल गिव यू द एटर्नल लाइफ, ही विल गिव यू द रेस्ट। केवल यीशु को फॉलो करें,
वो आपको शांति और आराम देगा, वो आपको आनंद जीवन देगा और कोई नहीं। बाकी चीज़ों के पीछे चलने के समय 1000 बार सोच लीजिए, नहीं तो सच्चाई से आपको बिगाड़ देगा, सच्चाई से आपको गिरा देगा, सच्चाई से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगा। वही है आज मसीहत का श्राप। ठंडा और गर्म दोनों एक साथ मसीहत में चल रहा है। जैसे याकूब के पत्री में लिखा हुआ है, एक ही नल से गर्म और ठंडा दोनों नहीं आ सकता है, परंतु मसीहत में आज ये हो रहा है। अपने पत्नी सोशल मीडिया में मर रहा है, पति जो हस्बैंड जो पादरी साहब है वो भी सोशल मीडिया में मर रहा है। नाम तो यही है, यीशु के लिए कर रहा है, लेकिन काम और कुछ हो रहा है। अपने बच्चे का भी कंट्रोल नहीं है। प्रभु का दासों का बच्चे बच्चियों को भी कंट्रोल लगाम लगा करके प्रभु का दासों को रखना इन दिनों में आवश्यकता है। अपने बच्चों को फ्रीडम मत दीजिए सोशल मीडिया में। परमेश्वर का दास और दासियों को इसको करना है, और विश्वासी भी इसी तरह कर रहा है। तुम्हारे अंदर से गर्म और ठंडा दोनों निकल रहा है, ये नहीं काम चलेगा। तुम जस्ट फॉलो जीसस क्राइस्ट ओनली, और अन्य बातों से अपने ज़िंदगी को अलग रखो, तब तुम आनंद जीवन से वंचित नहीं होगा। यही है सबसे बड़ा श्राप। 2 नाव पर पाँव रखना। हालेलुया। 2 नाव पर पाँव रखने के कारण घरों में आशीष नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। संडे तो यीशु का नाम लेता है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे दुनियादारी, फिर मंडे संडे आएगा यीशु का नाम लेगा, फिर मंडे टू सैटरडे दुनियादारी, और 24 आवर्स मोबाइल मोबाइल मोबाइल, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट। इससे फुर्सत नहीं है। क्या तुम इसके अंदर में करते हैं? आज जांच कर देख लीजिए। ओनली फॉलो जीसस, यू विल गेट द इटर्नल लाइफ। हालेलुया।